जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग भारत और पड़ोसी देशों के बारे में मैप के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश 7 हैं, जिसमें प्रमुख है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार। ये 7 देश भारत के अलग अलग राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इनमें कई प्रकार से प्रश्न बनता है पेपर में। या तो पूछ लेता है कौन किसके साथ, किस राज्य के साथ सीमा बनाएगा, या लंबाई का क्रम पूछ लिया जाता है, सबसे छोटा पूछ लिया जाता है, बॉर्डर लाइन का नाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे इस तरफ अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। प्रायद्वीपीय भारत में भी पूछ लेता है कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा किसकी है। इसमें पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विभिन्न प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो एक एक बिंदुओं को विस्तार से हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपको हर एक पड़ोसी देश की बाउंड्री राज्य के साथ दिखाऊंगा, इसलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझ पाएं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी नल्ले पाकिस्तान से, है ना। देखिए, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे बाउंड्री क्या होती है और कितने लोगों से लगती है। देखिए, पाकिस्तान की बाउंड्री यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की बाउंड्री चल रही है। देखिए, भारत के साथ पाकिस्तान के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर गुजरात है। देखिए, ये गुजरात की बाउंड्री रहा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, गुजरात की बाउंड्री यहाँ से खत्म हो जा रही है। फिर ये राजस्थान, गुजरात के बाद ये राजस्थान की बाउंड्री जो पाकिस्तान से लग रही है। यहाँ से फिर पंजाब शुरू हो जाता है। देखिए, पंजाब की बाउंड्री, पंजाब के बाद ये कश्मीर की बाउंड्री और यहाँ पर ये लद्दाख की बाउंड्री। देखिए, ये रहा। तो पाकिस्तान के साथ 5 राज्य मैं कह रहा हूँ, इसमें यूटी भी शामिल है, तो आप इसे याद रखिएगा। 5 भारत के राज्य या यूटी मिला के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के बाद जो अगली बाउंड्री आती है ये अफगानिस्तान के साथ है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ आप देख सकते हैं सिर्फ ये बाउंड्री, ये देखिए, जो अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा लगाते हैं, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं अफगानिस्तान की बाउंड्री है। ठीक, अफगानिस्तान सिर्फ एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वो राज्य कौन सा है? लद्दाख। राज्य या यूटी कोई भी आप मतलब इसमें ये समझ के चलिएगा। इसके बाद जो अगला देश है प्रमुख, वो है चीन। देखिए, चीन की बात करेंगे कि चीन भारत के साथ कैसे सीमा साझा करते हैं, तो चीन भारत के कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि एक साथ न होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए, ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इस 5 राज्यों में कौन है? देखिए, आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लद्दाख की सीमा लगती है। देखिए, लद्दाख चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। लद्दाख देखिए यहाँ तक है। फिर इसके बाद यहाँ से हिमाचल की सीमा लगती है और हिमाचल के बाद यहाँ उत्तराखंड। देखिए, 3 एक साथ हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद नेपाल आ जाएगा। फिर यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम एक राज्य हो गया जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे भूटान आ गया और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से ये यहाँ तक बाउंड्री लगा रहे, ये एक। तो चीन भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राज्य कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए, लद्दाख के बाद और इम्पोर्टेंट क्या है? अब नेपाल को भी यहीं पर देख लेते हैं कि नेपाल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, नेपाल भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा उत्तराखंड। देखिए, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, ये रहा, है ना। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर बिहार है। बिहार की बाउंड्री आपको दिख रही है। बिहार के बाद ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल भी आगे आकर के नेपाल के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। और एक ये सिक्किम, देखिए ये सिक्किम यहाँ तक है, यहाँ से ये पश्चिम बंगाल की बाउंड्री है। तो नेपाल भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर अगला है भूटान। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत पतली सी बाउंड्री दिख रही, ये सिक्किम की है ना, यहाँ पे ये लग रहा है। सिक्किम के बाद ये अगला जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल ये जो यहाँ से चल रहा है, इसकी बाउंड्री यहाँ तक है।
सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद देखिए ये असम की बाउंड्री, असम ये इससे लगता है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य, चारों का नाम याद रखिएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 सीमा बनाते हैं किसके साथ? ये बनाते हैं भूटान के साथ। इसके बाद और देखिए आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे है म्यांमार। म्यांमार की भी थोड़ी सी बाउंड्री देख लेते हैं कि म्यांमार कितने के साथ सीमा बनाता है। तो म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के 4 राज्य कौन कौन से जो म्यांमार से बाउंड्री बनाते हैं, आप आराम से देख सकते। देखिए सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आपको नागालैंड दिख रहा है ना। नागालैंड के बाद ये मणिपुर की बाउंड्री और फिर ये मिजोरम की बाउंड्री। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाले। और अगला जो है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और कुल 5 राज्य इसमें शामिल है। देखिए ये सबसे पहले पश्चिम बंगाल है। देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल के बाद आप अगर आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये आसाम की बाउंड्री यहाँ पे दिख जाएगी, है ना। ये आसाम हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे मेघालय हो गया, मेघालय के बाद मणिपुर हो गया और ये त्रिपुरा हो गया। तो कुल 5 राज्य जो भारत के हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी राज्य हो चुके। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको इतना रखते हैं कि आसानी से दिखे। देखिए ये रहा। अब भारत की अगर बाउंड्रीज की बात करेंगे, पाकिस्तान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अफगानिस्तान बनाता है लद्दाख के साथ, चीन बनाता है 5 के साथ, लद्दाख, इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश 5 के साथ बनाता है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं भूटान 4 राज्यों के साथ बनाता है, म्यांमार 4 राज्यों के साथ बनाता है। तो ये भारत के पड़ोसी देश है जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद अगर वहीं पर प्रायद्वीपीय, अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, अगर इसके क्रम की बात करें सबसे लंबी बाउंड्री किसकी, तो जो सबसे लंबी बाउंड्री है ये बांग्लादेश की। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे चीन की सीमा आता है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्क करते हुए चलते हैं। देखिए बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाते हैं, जो कि पहले नंबर पे है ना। दूसरे नंबर पे भारत की सीमा चीन के साथ है। देखिए यहाँ पे ये जो चीन वाली बाउंड्री है ये दूसरे नंबर की बाउंड्री, आप इसे याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पे जो बनाता है ये पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान का ये जो बाउंड्री है तीसरे नंबर का है। चौथे नंबर पे आता है नेपाल। नेपाल यहाँ पे देखिए छोटा सा है, यहाँ पे देखिए ये नेपाल, ये भारत के साथ चौथे नंबर की बाउंड्री शेयर करता है। इसके बाद अगला जो है, अगला है म्यांमार। म्यांमार ये इस तरफ दिख रहा है आपको, ये भारत के साथ सीमा बनाते हैं। फिर भूटान, भूटान यहाँ पे छोटा सा, ये भारत के साथ 6वें नंबर का सीमा बनाता है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की सिर्फ 106 किलोमीटर की है, आपको ये याद रखना चाहिए। अब प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करेंगे, ये तो मुख्य है ना। अब प्रायद्वीपीय भारत में भारत के प्रायद्वीप की बात करें तो एक चीज याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, जो भारत का ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हैं। चलिए ये रहा, ये प्रायद्वीपीय भारत। इसमें जो प्रमुख राज्य हैं ये कौन कौन से, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में ये पश्चिमी तट है जहाँ पे अरब सागर है ना। और इधर पूर्वी तट पर है बंगाल की खाड़ी, और इसके नीचे की ओर है हिंद महासागर। ठीक, ये जो पश्चिमी तट है या फिर पश्चिमी घाट इसको कह लीजिए, इसके प्रमुख राज्य कौन कौन से, गुजरात है ना। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, चौथा कर्नाटक है और 5वां केरल है। ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर है। वहीं पूर्वी तट पर देखिए, पूर्वी तट पे 4 राज्य, ये 4 राज्य कौन कौन से, इसमें प्रमुख है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। ये 4 जो है ये पूर्वी तट पर है। अब इसमें देखिए अगर क्रम की बात करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन, जो ओवरऑल सबसे लंबा तट बनाता है ये गुजरात बनाता है, ये सबसे लंबा है चाहे ओवरऑल देखा जाए, है ना। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे पर है महाराष्ट्र, फिर केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटा जो तट है ये गोवा का, इसे याद रखिएगा। तो अब सामान्य तौर पे आपको चीजें दिख रही होंगी दोस्तों भारत के मैप में, आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो ये इसमें हम लोगों ने जितनी चीजें पेपर में बन सकती है जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझा। और देखिए ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपने देखा होगा ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा है। अब यहाँ पे भारत के 8 राज्य कौन कौन से, इनके बारे में भी अभी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 8 राज्य में पहला है गुजरात, यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा ये राजस्थान की बाउंड्री थोड़ी सी लगी। तीसरा मध्य प्रदेश की बाउंड्री है ना। चौथा छत्तीसगढ़ है। 5वां झारखंड, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल के बाद ना कर्क रेखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब त्रिपुरा में आती है और इसके बाद फिर मिजोरम में आती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे, ये चीज बताया गया। भारत का क्षेत्रफल, उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत एक विशाल देश है,
यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो भारत के विस्तार की बात किया जा रहा है, जो इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी में, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये बंगाल की खाड़ी है ना, इसी में यहाँ पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये अरब सागर है। तो अरब सागर में स्थित है यहाँ पे लक्षद्वीप। अच्छा देखिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बाद यहाँ पे मालदीव, मालदीव भारत के इस तरफ है, मतलब पश्चिम में है। और इधर देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो और यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं तो और यहाँ पे देश आप देख सकते थे। ठीक, चलिए ये भारत का ये जो श्रीलंका दिख रहा है ना, श्रीलंका, देखिए यहाँ पे आपको एक याद रखना है। देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए यहीं पर, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन अक्सर बन जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए जो श्रीलंका है ये पाक जल संधि से भारत के से अलग होता है, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पे दिया भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कुल 2.4% हिस्सा है और जबकि 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल रेखी सीमा 15,200 किमी है तथा समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेते हुए 7,516 किमी है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है जो कि हिमालय है। इसके दक्षिण भूभाग में इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा हो गया। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे देख रखा है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 डिग्री है, परंतु पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।